नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पीजीसी गाजीपुर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है हार्टिकल्चर का, एमएससी हार्टिकल्चर का, उसका पेपर है, उसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हु फर्स्ट स्टार्टेड टिश्यू कल्चर इन आर्किड्स। तो इसका सही ऑप्शन ए है, मोरल। अगला प्रश्न है, गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग रोज पेटल्स एंड शुगर इन रेशियो ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन ए है, 1:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच फ्रेगरेंट कल्टीवर ऑफ रोजेज इज ग्रोन इन ग्रीन हाउस। तो इसका सही ऑप्शन ए है, कैट कॉन्फेटिन। अगला प्रश्न है, द टाइम फॉर बडिंग इन रोजेज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, बरादरी इज कॉनोपाइड स्ट्रक्चर विथ डोर्स। तो इसका सही ऑप्शन सी है, 12 होते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वेराइटी ऑफ अफीम पॉपी। तो इसका सही ऑप्शन ए है, तालिया। अगला प्रश्न है, मेम बोनसाई आर नॉर्मली अप टू फीट टॉल। तो इसका सही ऑप्शन सी है, हाफ। अगला प्रश्न है, द सीड रेट ऑफ द सेना इज। तो इसका सही ऑप्शन डी है, 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, मेल स्टेरिलिटी इन कॉमन इन। मेल स्टेरिलिटी इज कॉमन इन अर्थात किसमें नरबंधता पाई जाती है मुख्य रूप से। तो इसका सही ऑप्शन बी है, मैरीगोल्ड। अगला प्रश्न है, दोस्तों बता दें कि यह सही ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अगर आपको ज्ञात है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमेटिक फंगिसाइड। तो इसका सही ऑप्शन ए है, बावास्टिन। इसका सही ऑप्शन ए है, बावास्टिन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन रूटिंग हार्मोन्स। तो इसका सही ऑप्शन बी है, सॉरी, इसका सही ऑप्शन ए है, IBA। अगला प्रश्न है, स्कूपिंग इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस ऑफ प्रोपगेशन इन। दोस्तों बता दें कि यह कन्फ्यूजन में है, हमारे अर्थात जो हमारे नॉलेज में है इसका सही ऑप्शन होना चाहिए डी। लेकिन हाँ दोस्तों बता दें कि यह सस्पेंशन में है। अगला प्रश्न है, स्कारिफिकेशन ऑफ सीड्स इज डन बाई। तो इसका सही ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ एबव। इस सभी के द्वारा डार्मेंसी को तोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, इन क्रायो प्रिजर्वेशन सीड्स आर इमर्ज्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट। तो इसका सही ऑप्शन बी है, -196 अर्थात 196 -196 डिग्री सेल्सियस। इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट डॉट डॉट डिजीज। तो इसका सही ऑप्शन है सी अर्थात वायरस, इसे ज्ञात किया जाता है, वायरल डिजीज। अगला प्रश्न है, इन इंडिया फ्लावर यूज मैक्सिमम फॉर कट फ्लावर्स। तो इसका सही ऑप्शन ए है, रोज। अगला प्रश्न है, द टर्म हेवन ऑफ मैन इज यूज्ड फॉर गार्डन। तो इसका सही ऑप्शन ए है, इटालियन गार्डन। अगला प्रश्न है, जर्नल ऑफ ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो इसका सही ऑप्शन बी है, IARI न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है, दोस्तों बता दें कि यह भी क्वेश्चन अज्ञात है अर्थात सही ज्ञात नहीं है। अगला प्रश्न, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अगला प्रश्न है,
लाल बाग गार्डन वाज लेड डाउन बाई। तो इसका सही ऑप्शन बी है हैदर अली। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरिबंडा रोज कल्टीवेटर हैज बीन पेटेंटेड इन यूएसए। दोस्तों बता दें कि यह जानकारी नहीं है, अज्ञात है, तो इसे छोड़ देते हैं। दोस्तों आपको जानकारी है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इस बार जो पेपर आए हैं हार्ड लेवल के आए हैं क्वेश्चन, इसमें जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है और जो पिछले पेपर हैं उनकी अपेक्षा ये हार्ड लेवल पर क्वेश्चन आए हैं। अगला प्रश्न है ट्री कल्चर इज सिनोनिम्स ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन बी है सिल्वीकल्चर। अगला प्रश्न है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल ऑक्सिलरी वर्ड्स एट इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावरिंग इज नोन एज। तो इसका सही ऑप्शन है बी डी ब्लाजमिंग। अगला प्रश्न है विच इज द डिस्क्राइब्ड एज वंडर ट्री। तो इसका सही ऑप्शन सी है नीम। अगला प्रश्न है यूरोविजन इज ए। तो इसका सही ऑप्शन बी है ग्लेडियोलस वेराइटी है यह। अगला प्रश्न है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसिंथेटिक प्लानिंग वाज बायो एसिंथेटिक प्लानिंग वाज फर्स्ट प्रोपोनेटेड बाई। तो इसका सही ऑप्शन बी है, इसका सही ऑप्शन बी है लानकेलेट होगबेन। अगला प्रश्न है विच इज नोन एज 9 o'clock प्लांट। तो इसका सही ऑप्शन बी है पार्चुलाका। अगला प्रश्न है विंटरिंग इज कॉमन प्रैक्टिस इन। तो इसका सही ऑप्शन ए है, यह रोज में प्रक्रिया होती है गुलाब में। अगला प्रश्न है सेंचुरी प्लांट इज द कॉमन नेम ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन ए है अगेव। अगला प्रश्न है स्टिफिंग इज प्रैक्टिसेस इन। स्टिफिंग की जो प्रक्रिया की जाती है किसमें की जाती है, इसका सही ऑप्शन है ए टी में। अगला प्रश्न है डी लीफ इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन बी है पाइनएप्पल। अगला प्रश्न है ऑर्गेनिक फास्फेट सॉल्युबलाइजर इज। तो इसका सही ऑप्शन ए है वैम। अगला प्रश्न है प्रोटेंडरी इज ए प्रॉब्लम इन। तो इसका सही ऑप्शन ए है वालनट। अगला प्रश्न है फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलेटर। तो इसका सही ऑप्शन ए है NAA अर्थात NAA। अगला प्रश्न है विच वन इज बटनिकली नॉट ए फ्रूट। तो इसका सही ऑप्शन ए है कैस्यू एप्पल। अगला प्रश्न है बिटरनेस इन सिट्रस जूस इज ड्यू टू। तो इसका सही ऑप्शन बी है लिमोनिन। इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है एवरेज यील्ड ऑफ एरिका नट इज। तो इसका सही ऑप्शन डी है 1250 से 1500 kg प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सीडीनेस इन बनाना कैन बी रेड्यूस्ड बाई स्प्रे। तो इसका सही ऑप्शन सी है 2,4-D। अगला प्रश्न है ए केमिकल मोस्ट इफेक्टिव इन ब्रेकिंग बर्ड डॉर्मेंसी इन ग्रेप्स। तो इसका सही ऑप्शन ए है डोरमेक्स। अगला प्रश्न है परलाइट ग्रेप्स वाज डेवलप्ड इन। तो इसका सही ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है कैस्यू नट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन ए है फैट।
अगला प्रश्न है फालसा बिलोंग टू फैमिली, तो इसका सही ऑप्शन बी है टिलियसी। परसिमोम परसिमोन इज फ्रूट ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इसका सही ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल रीजन का यह फल है। अगला प्रश्न है कैनिंग वेराइटी ऑफ ग्रेप्स, तो इसका सही ऑप्शन ए है थॉमसन सीडलेस। अगला प्रश्न है विच फ्रूट इज नोन एज ए फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, तो इसका सही ऑप्शन सी है एवोकाडो। अगला प्रश्न है ड्वार्फिंग रूट स्टॉक इन मैंगो इज, तो इसका सही ऑप्शन बी है तोतापुरी रेड स्मॉल। अगला प्रश्न है किनो ए हाइब्रिड बिटवीन, तो इसका सही ऑप्शन ए है सिट्रस नोबिलिस क्रॉस सिट्रस डेलिसियोसा, इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज ए, तो इसका सही ऑप्शन बी है सपेडिक्स। अगला प्रश्न है मिलरेंज इज डिसऑर्डर ऑफ ग्रेप कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन ए है ये बोरान की कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पर बी ओ होना चाहिए जबकि बी लिखा है, इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है टॉप वर्किंग इन टेम्परेट फ्रूट प्लांट्स इज बेस्ट डन बाय द टेक्निक। अगला इसका जो आंसर है टेंग्यू ग्राफ्टिंग, इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है टाइप ऑफ एपोमिक्सिक एब्जॉर्ब्ड इन एप्पल इज, तो इसका सही ऑप्शन सी है रिकरेंट। अगला प्रश्न है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इसका सही ऑप्शन बी है डॉक्टर GS चीमा। अगला प्रश्न है हेट्रोस्टाइली इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप, तो इसका सही ऑप्शन ए है लीची। अगला प्रश्न है येलो स्पॉट ए डिसऑर्डर इन सिट्रस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन ए है एमो मॉलिब्डेनम। अगला प्रश्न है लेमन स्क्वैश इज प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट डिकोलरेशन बाय यूज ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन डी है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है बीटी जीन इज इनकॉर्पोरेटेड बाय, तो इसका सही ऑप्शन ए है इंसेक्ट रेजिस्टेंट। अगला प्रश्न है मोस्ट हैविली प्रून्ड फ्रूट प्लांट इज, तो इसका सही ऑप्शन ए है बेर। अगला प्रश्न है विच फ्रूट स्टार्ट बियरिंग इन 1 ईयर ऑफ प्लांटिंग, तो इसका सही ऑप्शन बी है सॉरी डी है, इसका सही ऑप्शन डी है स्ट्रॉबेरी। अगला प्रश्न है डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपगेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू, तो इसका सही ऑप्शन बी है मेरी स्टेम कल्चर। अगला प्रश्न है AVRDC इज लोकेटेड एट, दोस्तों बता दें कि 2022 के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था
तो इसका सही ऑप्शन बी है ताइवान। इसका पूरा नाम एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, यह ताइवान में स्थित है। अगला प्रश्न है सोले सोडिन इज प्रेजेंट इन, तो इसका सही ऑप्शन सी है ब्रिंजल। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉन्ग डे प्लांट, तो इसका सही ऑप्शन सी है ब्रिंजल। इसका सही ऑप्शन सॉरी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए है। वो वह 62 वाले अर्थात सोले सोडिन नामक जो प्रेजेंट जो तत्व आता है किसमें प्रेजेंट होता है, तो इसका सही ऑप्शन सी है ब्रिंजल। और इसका जो 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग डे प्लांट, तो इसका सही ऑप्शन ए है पोटैटो। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज द हाईएस्ट रिस्पायरेशन रेट, तो इसका सही ऑप्शन ए है ब्रोकली। अगला प्रश्न है टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी एब्जर्ब्ड इन टोमेटो इज, तो इसका सही ऑप्शन सी है गेमेटोफाइटिक। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हेक्साप्लॉयड, तो इसका सही ऑप्शन ए है स्वीट पोटैटो शकरकंद। अगला प्रश्न है द फर्स्ट F1 हाइब्रिड वाज डेवलप्ड इन बॉटल गार्ड, अर्थात जो लौकी की पहली हाइब्रिड वैरायटी उसे बताना है, तो इसका सही ऑप्शन ए है मेघदूत, पूसा मेघदूत। अगला प्रश्न है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो इसका सही ऑप्शन डी है कोरिएंडर लीव्स। अगला प्रश्न है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट, तो इसका सही ऑप्शन बी है इम्फाल। अगला प्रश्न है ग्वाइटरजेन इज फाउंड इन, तो इसका सही ऑप्शन ए है कैबेज। अगला प्रश्न है डायस्कोरेसा अलाटे अलाते इज बटनिकल नेम ऑफ डायस्कोरेसिया अलाते इज बटनिकल नेम ऑफ व्हिच वेजिटेबल, तो इसका सही ऑप्शन ए है ग्रेटर याम। अगला प्रश्न है व्हिच सेल्स टिश्यू यूनिट ग्राफ्ट प्रोड्यूस न्यू सैपलिंग्स, तो इसका सही ऑप्शन है बी कैलाश। दोस्तों यहाँ बता दें कि ये थोड़ा प्रश्न सस्पेंशन में जो हमारे अनुसार है ये, तो इसका सही ऑप्शन बी है। इसे अवश्य आंसर की आने पर मिलाया जाएगा। अगला प्रश्न है काकरोल इज, तो इसका सही ऑप्शन है डायोसियस। अगला प्रश्न है आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन रेडिस इज, तो इसका सही ऑप्शन ए है। अर्थात जो हम मूली की सर्टिफाइड सीड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, तो कम से कम जो रेडिस की वैरायटियाँ हैं उनसे दूरी 1000 मीटर रखना पड़ेगा प्योर सीड्स उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है आईवी गार्ड इज प्रोपेगेटेड बाई, अर्थात जो इसे आईवी गार्ड को कुंदरू भी कहते हैं, जिसका यह किसके द्वारा इसका प्रसारण होता है, अर्थात इसका जो प्रोपेगेशन होता है किसके द्वारा होता है, तो इसका सही ऑप्शन डी है स्टेम कटिंग से।
अगला प्रश्न है विच इज़ द मोर एक्सटेंसिव टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डन। तो इसका सही ऑप्शन बी है ट्रक गार्डन। इसका सही ऑप्शन भी है ट्रक गार्डन। दोस्तों बता दें कि ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है और इंस्टेंसिव ये मार्केट गार्डन होता है। सॉरी, ये इसका सही ऑप्शन तो बता दें कि बी है ट्रक गार्डन। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन बीन इज आल्सो नोन एज। तो इसका सही ऑप्शन हाइसियंथ बीन। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखते हैं। इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू शो 1 हेक्टेयर क्रॉप ऑफ द फेनुग्रीक केजी सीड पर रिक्वायर्ड। तो इसका सही ऑप्शन डी है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर जो मेथी के बीज दर है यह 20 से 25 केजी लगता है। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है हाइब्रिड वेराइटी ऑफ ब्रिंजल मोस्ट सुटेबल फॉर भरता बेकिंग इज। तो इसका सही ऑप्शन सी है। जो हमें जानकारी है दोस्तों बता दें इसका सही ऑप्शन सी है, जबकि यह सस्पेंशन में क्वेश्चन है। आपको बता दें कि जैसे कि आपको यह प्रश्न सस्पेंशन में है। अगला प्रश्न है टेंड्रोमीटर इज यूज टू मेजर बाय द मैच्योरिटी ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन ए है पी पॉड अर्थात पी के जो फलियां हैं उसे मापा जाता है, उनकी परिपक्वता मापी जाती है। विच वेजिटेबल क्रॉप रिक्वायर्ड मल्चिंग। तो इसका सही ऑप्शन ए है लेट्यूस। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है गार्लिक कंटेन अमीनो एसिड नेमली। तो इसका सही ऑप्शन ए है एलिन। अगला प्रश्न है कश्मीर ब्यूटी एंड गोल्डन हार्ट आर द वैरायटी ऑफ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सस्पेंशन में है, जबकि हमारे अनुसार कॉलीफ्लावर का होना चाहिए, जबकि इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओकरा बिलोंग टू फैमिली। तो इसका सही ऑप्शन बी है मालवेसी। अगला प्रश्न है कैटफिश इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन ए है टोमेटो अर्थात जो कैटफिश है यह फिजियोलॉजिकल अर्थात दैहिक विकार टमाटर का होता है। अगला प्रश्न है बोल्टिंग इज कॉमन इन। तो इसका सही ऑप्शन सी है ओनियन का होता है बोल्टिंग। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है अर्का वाइल अर्का ज्योति इज वाटर मेलॉन पूसा ज्योति इज ए। तो इसका सही ऑप्शन ए है, यह पालक की है वैरायटी। यहाँ पर अर्का ज्योति जो वाटरमेलन की है उसी प्रकार बताना है कि पूसा ज्योति किसका है, तो यह पालक का वैरायटी है। अगला प्रश्न है सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुरबिट्स इज मैनिपुलेटेड बाई। तो इसका सही ऑप्शन डी है, इन सभी द्वारा जो लिंग का जो परिवर्तन किया जा सकता है कुकुरबिट्स जो लताएं वाली फसलें हैं उनमें किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है साल्विया इज एडिबल पॉटेड वैरायटी ऑफ। अर्थात साल्विया जो एक प्रकार की फल है वैरायटी है जिसका फली सहित खाया जाता है। तो अर्थात कौन सा है, ये किस फसल का है, तो यह पी का अर्थात मटर का जो खाया जाना फली सहित वैरायटी है तो साल्विया है। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है इज सिंगल सीडेड कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल। तो इसका सही ऑप्शन ए है चायोट।
इसका सही ऑप्शन ए है। दोस्तों यह पिछले बार भी यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है एमरैंथस इज प्लांट, तो बता दें कि यह C4 प्लांट है एमरैंथस, जिसे चौलाई कहते हैं। अगला प्रश्न है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कम इनटू एक्सटेंस इन द ईयर, अर्थात जो फूड सेफ्टी एक्ट है ये कब आया था, तो इसका सही ऑप्शन बी है, 2006 में आया था। दोस्तों बता दें कि यह प्रश्न भी अगले एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। और जो अगला प्रश्न है द प्रोडक्शन ऑफ हार्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ द नेशनल लेवल्स 2020 से 21, तो ये भी प्रश्न अगले बार आया था। तो इसका सही ऑप्शन सी है, 333.47 मिलियन टन। अगला प्रश्न है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर स्पाइस कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, तो इसका सही ऑप्शन बी है, 1986 में आया। अगला प्रश्न है चिरकी एंड फुरकी आर मेजर वायरल डिजीज ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन बी है, बड़ी इलायची। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन चिली, तो इसका सही ऑप्शन सी है, ऑफेन क्रॉस पॉलिनेटेड इसमें पाया जाता है, पॉलिनेशन पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर, तो इसका सही ऑप्शन बी है, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है किंग ऑफ स्पाइसेस क्रॉप, तो इसका सही ऑप्शन ए है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। अगला प्रश्न है 10 टूयर कैरेक्टर इज फाउंड इन ग्रेप्स वैरायटी, तो इसका सही ऑप्शन बी है, पूसा नवरंग। अगला प्रश्न है विच वन मेडिसिनल प्लांट इज टर्म एज अमृता, दोस्तों बता दें कि यह सही ज्ञात नहीं है। दोस्तों जो इस बार का प्रश्न पूछा गया था उच्च लेवल के, इसमें अधिक से अधिक प्रश्न शामिल किए गए थे जो हमें भी ढूंढने पर नहीं मिला है। दोस्तों बता दें कि जो कुछ इसमें क्वेश्चन सस्पेंशन में आया था, कन्फ्यूजन में है, और हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कॉलेज कब आंसर की निकालता है। दोस्तों बता दें कि इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से इसे मिला सकते हैं, अपना देख सकते हैं आंसर। हालांकि कुछ ही प्रश्न इसमें कन्फ्यूजन में है,